माइक टाइसन दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर था। जब वो रिंग में उतरता तो वो एक बीस्ट बन जाता, एक दरिंदा। उसकी कहानी सिर्फ रिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि उसका जुनून और पागलपन आखिरी हद तक था। एक दिन माइक टाइसन न्यूयॉर्क के मशहूर जू में सैर के लिए गया। वहां उसकी नजर एक गोरीला पर पड़ी, जंगल का सबसे ताकतवर, पट्ठों से भरा हुआ और खतरनाक जानवर। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो गुरीला बाकी गुरीलों को धमका रहा था, उन्हें खौफजदा कर रहा था। उसकी आंखें बच्चों की तरह मासूम थीं, लेकिन वो दूसरों को तकलीफ दे रहा था। टाइसन ने फौरन जू के केयर टेकर से कहा, मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, बस पिंजरा खोल दो, मैं इस गुरीले से लड़ना चाहता हूँ। जी हाँ, असली गुरीले से। माइक टाइसन इस हद तक खतरनाक बॉक्सर था। सिर्फ 18 साल की उम्र में उसकी गर्दन 50.8 सेंटीमीटर मोटी थी। वो घंटों तक नेक ब्रिज की मशक करता, गर्दन के बल जमीन पर पुल बनाना और उस पर वजन डालना उसकी गर्दन को हैरत अंगेज तौर पर ताकतवर बनाता था। उसने खुद को एक ऐसा दरिंदा बनाया कि दुनिया का हर बॉक्सर उसके सामने छोटा लगने लगा। टाइसन का फलसफा था कि डर को मारो। टाइसन के नजदीक लड़ाई सिर्फ मुक्केबाजी नहीं थी, ये खौफ, कमजोरी और मुआशरती जकड़बंदियों के खिलाफ बगावत थी। वो कहता है कि मैं इसलिए खतरनाक बना क्योंकि मेरे अंदर खौफ था, और खौफ को मारने का तरीका था उसे गले लगाना। इसलिए शायद गुरीला को भी उसने चैलेंज कर दिया, खौफ का सामना करने के लिए। टाइसन की जिंदगी पागलपन, शोहरत, जवाल और फिर दोबारा उठने की कहानी है। आज की वीडियो में हम आपको अजीम बॉक्सर माइक टाइसन की कहानी सुनाएंगे। बॉक्सर्स आम तौर पर बेरहम होते हैं और माइक टाइसन इन बेरहम बॉक्सर्स में से कुछ ज्यादा ही संगदिल था। वो एक ऐसे बॉक्सर के तौर पर मशहूर था जो अपने हरीफों को फौलादी मुक्कों से रिंग में ढेर कर देता था। वो वक्त जाया किए बगैर उन्हें नॉकआउट कर देता। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने कैरियर के 41% बॉक्सिंग के मुकाबलों में पहले ही राउंड में अपने मद्दे मुकाबल को चारों शाने चित कर दिया था। दुनिया के कई बड़े बॉक्सर्स की तरह माइक टाइसन ने भी गुर्बत के साए में पलकर शोहरत की बुलंदियों की तरफ सफर शुरू किया। लेकिन इस सफर में जहां उन्होंने कामयाबियां देखी, वहां बहुत से तनाज़ात और जराइम भी देखे। माइक टाइसन ने न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के इलाके ब्राउन्सविल में आंख खोली, जो आवारा और जराइम पेशा अफराद का मशहूर इलाका था। माइक टाइसन कहता है कि वो खौफ की वजह से स्कूल नहीं जा पाता था, उसे लोगों से डर लगता था। टाइसन बचपन में मोटा था और उसकी जुबान में लुकनत भी थी, लेकिन वो चाहता था कि वो इलाके के उन लोगों जैसा ताकतवर बन जाए। फिर वो भी उन ही जैसे लोगों के रंग में रंग गया और उसने भी कबूतरबाजी शुरू की, यहां तक कि वो चोरी और लूट मार में मुलविस हो गया। खुद अपने एक इंटरव्यू के मुताबिक माइक टाइसन ने बताया कि वो 38 मरतबा पकड़ा गया। माइक टाइसन जब 12 बरस का था, उसे पर्स छीनने के जुर्म में एक ऐसे सेंटर में भेजा गया जो कम उम्र कानून शिकनों के लिए मखसूस था। वहां उसकी मुलाकात एक साबक बॉक्सर ट्रेनर बॉबी स्टीवर्ट से हुई, जो बिगड़े हुए बच्चों की जहनी हालत दुरुस्त करने पर मामूर था। स्टीवर्ट के तवस्सु से टाइसन बॉक्सिंग मैनेजर और ट्रेनर कॉन्स्टेंटाइन डी अमाटो से मिला, जो साबक हैवी वेट चैंपियन फ्लाइड पीटरसन की तरबियत कर चुका था। वो टाइसन का कानूनी सरपरस्त भी बना, लेकिन सबसे बढ़कर यह कि उसने टाइसन को बॉक्सिंग रिंग में अपने मद्दे मुकाबल बॉक्सर्स के लिए दहशत की अलामत बना दिया। माइक टाइसन ने इस बात का बरमला इतराफ किया कि अमाटो ने उसकी जिंदगी में गैर मामूली किरदार अदा किया। वो उसके लिए बाप का दर्जा रखता है। माइक टाइसन ने 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन 2 मुकाबलों में शिकस्त की वजह से वो अमेरिकी बॉक्सिंग स्क्वाड में जगह न बना सका। लेकिन जब वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आया तो उसने उसी बॉक्सर को शिकस्त दी जिसने ओलंपिक्स में हैवी वेट गोल्ड मेडल जीता था। 22 नवंबर 1986 को माइक टाइसन ने पहली बार वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग टाइटल जीता। लास वेगास में होने वाले इस बॉक्सिंग के मुकाबले में उसका मद्दे मुकाबल चैंपियन ट्रेवर ब्रीबिक था, जिसे टाइसन ने दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। ट्रेवर वो बॉक्सर था जिसने अजीम मोहम्मद अली बॉक्सर को शिकस्त दी थी, लेकिन टाइसन के सामने वो बेबस नजर आया। इस मुकाबले के रेफरी मिल्स लेन का कहना है कि टाइसन का हर मुक्का इस कदर ताकतवर था जैसे उस पर लिखा हो गुड नाइट। टाइसन ने यह मुकाबला जीत कर नई तारीख रकम कर दी। वो सिर्फ 20 साल की उम्र में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का हैवी वेट आलमी चैंपियन बनने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र बॉक्सर था।
टाइसन ने उसके सिर्फ 4 माह बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के वर्ल्ड टाइटल जेम्स स्मिथ को शिकस्त दे दी और फिर अगस्त 1987 में वो टोनी टकर को हराकर इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का चैंपियन बन गया। टाइसन ने इन टाइटल्स का कामयाबी से दिफा किया। उसकी सबसे काबिले जिक्र कारकर्दगी सिर्फ 91 सेकंड्स में माइकल स्पिंक्स को नॉकआउट करना था। टाइसन जो दूसरों को नॉकआउट करके खुशी महसूस करता था, खुद उस सूरत हाल से उस वक्त दो चार हुआ जब फरवरी 1990 में बस्टर डिगलस ने उसे 10वें राउंड में नॉकआउट कर दिया। टाइसन ने इस शिकस्त के बाद इतराफ किया कि फाइट से पहले उसने 2 खवातीन के साथ वक्त गुजारा था। वो पहले भी हर मुकाबले से पहले यही किया करता था और मुकाबला जीत लेता था, लिहाजा उसने सोचा कि इस बार भी ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। टाइसन की जिंदगी हंगामों से भरी पड़ी है। जुलाई 1991 में एक मुकाबला हुस्न में शरीक खातून डिजायरी वाशिंगटन ने उस पर रेप का इल्जाम लगाया। टाइसन ने गरचा इस इल्जाम की तरदीद की थी, लेकिन अदालत ने उसे 6 साल कैद की सजा सुनाई और फिर 3 साल बाद उसे कैद से रिहाई मिली। इस दौरान ये खबर भी आई कि टाइसन ने जेल में इस्लाम कबूल कर लिया है और उसका नाम मलक अब्दुल अजीज रखा गया है। टाइसन की एक तस्वीर भी बहुत मशहूर हुई जिसमें वो खाना काबा में एहराम पहने हुए बैठा है। वो मार्च 1995 में बॉक्सिंग रिंग में वापस आया और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के इंटरनेशनल हैवी वेट टाइटल को दोबारा हासिल कर लिया, लेकिन 1996 में होलीफील्ड ने उसे शिकस्त दे दी और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल हासिल कर लिया। दोनों के दरमियान दोबारा होने वाला मुकाबला तारीख का हिस्सा बन गया। जून 1997 में टाइसन और होलीफील्ड के दरमियान होने वाले बॉक्सिंग मुकाबला दिलचस्प और मुनफरद था। यह मुकाबला टाइसन को डिस्क्वालीफाई करने पर खत्म हुआ। उसने होलीफील्ड को अपने मुक्कों से काबू करने की बजाय 2 मरतबा उसके कान को चबा डाला। टाइसन को अपनी इस हरकत का खुमियाजा भुगतना पड़ा और उसका बॉक्सिंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया, जो 1 साल बाद बहाल हुआ। टाइसन को अपनी जिंदगी में एक मरतबा फिर जेल की शक्ल देखना पड़ी जब उसने वाशिंगटन में ट्रैफिक के एक झगड़े में 2 लोगों की पिटाई कर दी, जिनमें से एक की उम्र 62 बरस थी। अदालत ने उसे 1 साल की सजा सुनाई, लेकिन वो 3 माह बाद जेल से रिहा हुआ। टाइसन की जिंदगी में कभी ठहराव नहीं आया। उसने 3 शादियां की, लेकिन इस दवाजी जिंदगी नाखुशगवार ही रही। फिर सन 2003 में उसने माली तौर पर दिवालिया करार देने के लिए अदालत से रुजू किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अपनी जिंदगी में कमाए गए $300 मिलियन गवा चुका है। उसकी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे लम्हा वो था जब सन 2009 में उसकी 4 साला बेटी घर में मौजूद एक्सरसाइज मशीन में गर्दन फंस जाने की वजह से हलाक हो गई थी। तो दोस्तों, ये है ग्रेट बॉक्सर माइक टाइसन की जिंदगी की झलकियां।